हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति प्रिल क्लासेस पर। आज हम शब्द भेद पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों को देखेंगे और इनसे संबंधित जो पहले परीक्षाओं में पूछे गए शब्द हैं उनको भी मैंने लिया है। ये देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एक साथ, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा इनकी परिभाषाओं को डिटेल से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन रटने से नहीं समझने से सही हो जाए। आपको एक बात याद रखनी है, शब्दों को रटना नहीं है, उनकी परिभाषाओं को समझना है कि शब्द बने कैसे हैं। और जैसा आपको ये पता चल जाएगा कि शब्दों की बनावट कैसी है, किस आधार पर हुई है, तो आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखिए, बनावट के आधार पर शब्द तीन भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो जड़ से, जहाँ से उत्पत्ति हुई है उस शब्द की। यौगिक जो मिलकर बना है। योग रूढ़ जो अपने अर्थ में पुराना हो गया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द, ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। बनावट के आधार पर 3 प्रकार से बांटा है: परंपरागत तत्सम और निर्मित तत्सम। जो शब्द संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध हैं वे परंपरागत तत्सम हैं। निर्मित शब्द जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं। बहुत सारी भाषा की वृद्धि के लिए हमें बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत होती है और शब्दों का निर्माण भी करना पड़ता है, तो वो निर्मित शब्द हैं। आगे देखते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम जिसका अर्थ होता है उसके समान। हिंदी में बहुत शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम कहा जाता है, जैसे कि धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव। ये सारे संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं, क्योंकि संस्कृत जननी है हिंदी की। इसी वजह से थोड़ा कुछ बदलाव हुआ तो तद्भव हो गए, ज्यों के तो वैसे आ गए तो तत्सम हो गए। तद्भव देखिए, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्त्रोत के शब्द से विकसित हुए हैं। चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही शब्द दधी हो गया है, कान्हा शब्द कृष्ण हो गया है, विकसित होकर हिंदी में आए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। इनकी पहचान भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान सकते हैं। देखिए, तद्भव एवं तत्सम, देशज, विदेशज शब्द यहाँ पर उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड व विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए तद्भव तत्सम से संबंधित प्रश्नोत्तरी नीचे दी गई है। यहाँ पर देखते हैं। घोड़ा। घोड़ा को संस्कृत में तत्सम में क्या होता है? घोटक होता है। घोटक तद्भव हिंदी में आकर क्या हो गया? घोड़ा। यहाँ पर काम, कर्म या कार्य, कार्य भी तत्सम ही है। जो कार्य, ये कार्य ऐसा लिखा जाता है, ये भी तत्सम है, तद्भव नहीं है। तो काम का तत्सम कार्य है या कर्म है। कान्हा, कान्हा कृष्ण का, काज कार्य का, अक्षर, अक्षर। अब देखिए यहाँ पर, अगर कहीं आपको ये क्षत्रिय वाला छा दिख जाए तो वहाँ पर तत्सम शब्द होते हैं, क्योंकि ये वाला छा जो है संस्कृत में ही अधिक उपयोग होता है। तो ये आपको कहीं दिख जाए तो तत्सम शब्द होगा। फुर्ती, स्फूर्ति। गेहूं को क्या कहा जाता है तत्सम में? गोधूम कहा जाता है। मुंह, मुख कहा जाता है, ये तद्भव है, ये तत्सम है। आशु, अश्रु, ये स्रा कहीं आपको दिख जाए तो वह हमेशा शब्द होता है तत्सम, संस्कृत का शब्द होता है। अंधेरा, अंधकार, अंधकार संस्कृत का तत्सम शब्द है, उससे बना अंधेरा तद्भव है। परीक्षा, देखिए, दुग्ध, आशीष, ये वाला सा अगर आपको दिख जाए षटकोण का सा, तब भी
वह शब्द तत्सम होता है। क्या बताया? छा बताया, श्रा बताया, शा बताया। ये 3 अक्षर तत्सम में ही मिलते हैं। आगे देखते हैं। आशीष, आशीष ये तत्सम है, ये तद्भव है। ये तत्सम है, ये तद्भव है। कोटि, कोटि कोटि संस्कृत का शब्द है, तत्सम है। करोड़ हिंदी का शब्द है। परीक्षा संस्कृत तत्सम शब्द है। परख हिंदी तद्भव शब्द है। कुत्ता मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया है। कुत्ता को क्या बोलते हैं? कुकर बोलते हैं संस्कृत में। क्षीर, खीर को क्षीर बोलते हैं। यहाँ पर खा जो है छा हो जाता है। छा संस्कृत से बिगड़कर खा हो गया, मतलब ये तद्भव हो गया, ये तत्सम हो गया। यहाँ पर देखिए, मोर तद्भव है, मयूर तत्सम है, श्वेत तत्सम है, सफ़ेद तद्भव है। आम्र, ये आपको ये रेफ कहीं दिख जाए तो वो भी तत्सम शब्द होते हैं। तो आम्र तत्सम है, आम तद्भव है। अक्षी तत्सम है, आँख तद्भव है। छा का क्या हो जाता है? छा का खा हो जाता है तद्भव में। ये तत्सम, ये तद्भव। आँख तद्भव, अक्षी तत्सम। ईंट का इशिका मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, ये हो गया, ये हो गया है, ये हो गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मेघ, मेघ, मेघ तत्सम है, ये तद्भव। इस तरफ ये तद्भव है, इस तरफ ये तत्सम है संस्कृत की जैसे। भ्रमर तत्सम है, भौरा तद्भव है। ज्येष्ठ तत्सम है, जेठ तद्भव है। ये सा कहीं आपको दिख जाए, आधे अक्षर कहीं डबल बार आपको दिख जाए तो वहाँ पर तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। कंधा देखिए तद्भव है, स्कंध तत्सम है। क्षेत्र तत्सम है, अश्रु तत्सम है, शिष्य तत्सम है। क्षेत्र से क्या खेत बना, आंसू बने, शिष्य। दक्षिण, यहाँ पर देखिए ये संस्कृत में अड़ा रहता है, हिंदी में आके ना बन जाता है, तो यहाँ दक्षिण ये संस्कृत शब्द है। दाहिना ये तद्भव शब्द है। प्रस्विन मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रस्विन पसीने को कहते हैं, ये तत्सम है, संस्कृत का शब्द है, ये तद्भव है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको आप देखिए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उद्वर्तन, उपटन कहा जाता है, उद्वर्तन संस्कृत शब्द है। ये कहीं आपको दिख जाए, ये ऊपर रेफ लगी तो वह भी अधिकतर तत्सम शब्द में ही होती है, संस्कृत के शब्दों में होती है। ये कहीं दिख जाए, ये भी अधिकतर नीचे वाला आधा रा तत्सम शब्द में आपको मिलेगा। तो उपटन, कदला, कदली, कदली संस्कृत शब्द है। केला हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द है। कपास, कपीस, करपास, सॉरी करपास, ये लाइट लो मम्मी, लाइट, हाँ लाइट है ना बेटा, आप तो कर लो। हाँ तो कर, यहाँ पे रख लो ना। हाँ ठीक है, तो रखो तो। हाँ, मम्मी रखो तो। हाँ रख दे रही हूँ, रख दे रही, 1 मिनट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।